back in your English class. It's me Babita Kaurab, your English teacher, and today we will study class 5th English lesson 16. The name of our lesson is The Soldier and the Blue Light second part. Students, in our previous lesson we studied The Soldier and the Blue Light first. मीन्स हमने इसका फर्स्ट पार्ट लेसन 15 में रीड किया था और अब ये उसी का सेकंड पार्ट है. The little man brought the king to the soldier's room while the king was fast asleep. The soldier made the king to do lots of jobs whole night at his room. How did the king and his ministers thrashed out the soldier and what did they do with him? Let's read. प्रीवियस लेसन में हमने रीड किया था कि सोल्जर किंग से बदला लेने के लिए लिटिल मैन से बोलता था कि उसे नाइट में मेरे यहाँ लेकर आओ और उसे बहुत काम करवाता था. तो अब हम रीड करेंगे कि कैसे किंग को सोल्जर के बारे में पता चलता है. इन द मॉर्निंग द किंग सेंड फॉर हिज मिनिस्टर्स एंड वाइस मैन. सुबह किंग ने अपने मिनिस्टर को और वाइस मैन को बुलाया. ही टोल्ड देम अबाउट हिज स्ट्रेंज ड्रीम. और उसने अपने ड्रीम के बारे में बताया. I was taken through the streets to the roof of a man who was wearing a black mask. और उसने बताया कि मुझे स्ट्रीट से एक मैन के घर में ले जाया गया जहाँ पर वो एक ब्लैक मास्क पहने हुआ था. I had to do all kinds of work. और मुझे वहाँ सारा काम करना पड़ा. The funny thing is that this morning I feel tired. और फनी थिंग ये है कि मुझे बहुत थकान हो रही है. I feel as if I had been working all night. और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सारी रात काम किया. The ministers assured the king that it had only been a dream. मिनिस्टर ने किंग से कहा कि ये केवल आपका एक सपना हो सकता है. However, if you think that it really did happen, said one of the ministers, tonight fill one of your pockets with peace. और एक मिनिस्टर ने कहा, एक मंत्री ने कहा कि अगर ऐसा सच में हुआ भी तो आप आज अपनी पॉकेट्स में पीस रख लेना, मीन मटर रख लेना. मेक अ स्मॉल होल इन योर पॉकेट एंड इफ यू आर टेकन एनीवेयर वी विल इजीली फाइंड आउट. और अपने पॉकेट में एक छोटा सा छेद कर लेना और आपको जहाँ भी ले जाया जाएगा हमें इजीली पता चल जाएगा. The piece will mark a path and we can then find this marksman. और वो मटर के दाने हमें रास्ता बताएंगे और हम उस मार्क्समैन को पकड़ लेंगे. Everything that the minister had said to the king was overheard by the little man who happened to be hiding nearby. और मिनिस्टर और किंग में जो भी बातें हुई उस लिटिल मैन ने सब सुन लिया. That night the little man threw peas all along the streets. और उस रात उस लिटिल मैन ने पीस मीन्स मटर के दाने सारे स्ट्रीट में फैला दिए. Then he took the king to the soldier's room at the inn. और फिर वो किंग को सोल्जर के कमरे में ले गया. The king worked hard all night. और किंग ने सारी रात बहुत काम किया. In the morning the ministers and the king's guards could not find the path to soldier's room. और सुबह मिनिस्टर और किंग के गार्ड सोल्जर के रूम का रास्ता पता नहीं कर पाए. Everyone in the town said, "Hey look, it must have rained peas in the night." और सभी लोग टाउन में बातें कर रहे थे कि देखो ऐसा लगता है जैसे सारी रात मटर की बारिश हुई है. The next day the king was worn out. He had never worked so hard in his life and he was furious with the marksman and his minister. और अगले ही दिन किंग बहुत थक गए थे और उन्होंने इतना काम अपनी लाइफ में कभी नहीं किया और उन्हें अपने मिनिस्टर से कहा कि जल्दी ही उस मार्क्समैन को पकड़ लो. यू आर ऑल फूल्स. तुम सब मूर्ख हो. ही स्क्रीम्ड एट देम. और वो उन पर चिल्लाया. कैन यू थिंक ऑफ अ वे ऑफ कैचिंग दिस विलन. क्या इस विलन को पकड़ने का कोई रास्ता सोच सकते हो. At last, the minister thought of a new plan. और फिर मिनिस्टर ने एक नए प्लान के बारे में सोचा. This time they whispered the plan in the king's ear. और इस बार उन्होंने अपनी योजना को राजा के कानों में बताया.
द लिटिल मैन डिड नॉट हेयर वॉट वॉज सेड, और लिटिल मैन उस प्लान को नहीं सुन पाया। द लिटिल मैन वेंट स्ट्रेट बैक टू द inn, और फिर वो धर्मशाला में वापस गया। ओ मास्टर, ही सेड, बस्टिंग इनटू द रूम, आई कैन नॉट हेल्प यू दिस टाइम, और उसने अपने मास्टर से कहा कि इस बार मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। द मिनिस्टर्स हैव अ न्यू प्लान एंड आई कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम फाइंडिंग यू, क्योंकि इस बार मिनिस्टर का कोई दूसरा प्लान है और इस बार मैं उन्हें तुम्हें पकड़ने से नहीं रोक सकता। द सोल्जर वॉज काम, सोल्जर बहुत शांत था। आई एम नॉट वरीड, ही सैड, और उसने कहा मुझे कोई चिंता नहीं है। जस्ट डू एज आई हैव ऑर्डर्ड, केवल वैसा करो जैसा मैंने तुमसे कहा है। दैट नाइट the king was brought to the soldier's room and as usual he was put to work, और उस रात भी राजा को पहले की तरह सोल्जर के रूम में लाया गया और उसे काम पे लगा दिया गया। This time, however, before he was carried away, he slipped his shoe under the soldier's bed, और इस बार उसे वापस ले जाने से पहले उसने अपना एक जूता सोल्जर के बेड के नीचे छोड़ दिया। Early the next morning, the guards went in search of the king's shoe, और सुबह राजा के सैनिक राजा का जूता ढूंढने निकल पड़े। They soon found it in the soldier's room, और जल्दी ही उन्हें ये सोल्जर के कमरे में मिल गया। The soldier was dragged away and locked up in the palace dungeon, और सोल्जर को ड्रैग मीन्स घसीट कर पैलेस में लाया गया और उसे डंजन मीन्स तहखाने में बंद कर दिया गया। What was even worse was that he did not have his blue light with him, और इससे बुरा क्या हो सकता था कि उसके पास अपनी ब्लू लाइट नहीं थी। All he had in his pocket was one gold coin, उसके पास केवल एक गोल्ड कॉइन था। How was he going to call his little friend, और अब वो अपने फ्रेंड को कैसे बुलाता। The poor soldier stood chained to the wall of the prison cell, और वो जेल में चुपचाप खड़ा हुआ था। Through the window he could see people passing by on the street, और खिड़की से वो लोगों को आते जाते हुए देख रहा था। As he stood there wondering what would happen to him, he saw an old soldier friend go by, और जैसे ही वो वहाँ पर खड़ा था उसने अपने एक पुराने सोल्जर फ्रेंड को जाते हुए देखा। ही कॉल्ड टू द सोल्जर, प्लीज हेल्प मी, और उसने उसे बुलाया और कहा प्लीज मेरी मदद करो। इफ आई गिव यू दिस गोल्ड कॉइन विल यू ब्रिंग मी द लिटिल बंडल आई लेफ्ट बिहाइंड एट द inn, और उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें ये गोल्ड कॉइन दूंगा तो क्या तुम मेरा वो छोटा बंडल जो मेरा inn में धर्मशाला में रह गया है वो मुझे वापस ला कर दोगी। The friend agreed to help him and soon returned with the soldier's bundle, और फ्रेंड उसकी बात मान गया और वह जल्दी से उसका बंडल लेकर आ गया। The soldier was delighted, in the bundle was his pipe and a blue light, और सोल्जर बहुत खुश हो गया। बंडल में उसका पाइप था और ब्लू लाइट भी थी। He opened the bundle and took them out, उसने बंडल को खोला और उस सामान को बाहर निकाला। He lighted his pipe and the little man instantly appeared, और उसने जैसे ही अपने पाइप को जलाया लिटिल मैन आ गया। I can't get you out of here, said the little man. लिटिल मैन ने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से वापस बाहर नहीं निकाल सकता, but I can help you when they take you to the gallows. लेकिन जब वो तुम्हें फांसी के तख्त, गैलोज मीन्स फांसी के तख्त तक ले जाएंगे, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। Whatever you do, don't let go of the blue light. तुम कुछ भी करो ब्लू लाइट को मत जाने देना। The next morning a trial was held. The judge said the soldier must be hanged. और अगले ही दिन जज ने कहा कि सोल्जर को फांसी दे देना चाहिए। The soldier was taken to the gallows near the market square, और सोल्जर को फांसी के तख्त तक ले जाया गया। The king and his ministers had come to watch. King और उसके ministers देखने के लिए आए। They looked very pleased with themselves, और वो बहुत खुश लग रहे थे। The soldier still holding
onto his bundle, asked the king for one last favor. और सोल्जर अपना बंडल रखे हुए था और उसने राजा से कहा एक आखिरी हेल्प करने के लिए. प्लीज अलाउ मी टू हैव वन मोर स्मोक बिफोर आई एम हैंग, ही प्लेडेड. और उसने राजा से रिक्वेस्ट की कि मुझे फांसी देने से पहले मैं एक बार लास्ट स्मोक करना चाहता हूँ. यू मे हैव अ स्मोक बट डोंट टेक टू मच टाइम, रिप्लाइड द किंग. किंग ने कहा ठीक है तुम स्मोक कर सकते हो लेकिन ज़्यादा टाइम मत लेना. वी डोंट वॉन्ट टू बी हैंगिंग आउट ऑल डे. ही लाफ्ड आउट लाउडली एंड द मिनिस्टर लाफ्ड टू. और किंग ने कहा कि हम तुम्हारी फांसी के लिए पूरा दिन बर्बाद नहीं कर सकते. द सोल्जर डिड नॉट थिंक लास्ट कमेंट वॉज वेरी फनी. He calmly filled his pipe and then lighted it with the blue light. और उसने अपने पाइप को फिल किया और ब्लू लाइट से उसे जलाया. Suddenly the little man appeared. और अचानक से वहाँ लिटिल मैन आ गया. Carrying a heavy stick. उसके पास एक heavy stick थी. What are your orders, master? asked the little man. और लिटिल मैन ने कहा कि मास्टर आपका क्या ऑर्डर है. Strike down the judge and the king, shouted the soldier, and strike down this bunch of ministers too. और सोल्जर ने कहा कि किंग और मिनिस्टर सबको स्ट्राइक डाउन करो, मीन्स सबकी पिटाई करो. द लिटिल मैन गॉट टू वर्क इमीडिएटली. लिटिल मैन अपने काम पर लग गया. ही लीप्ड अबाउट नॉकिंग एवरीवन फ्लैट विथ हिज हैवी स्टिक. द किंग रैन टू द सोल्जर एंड फेल ऑन हिज नीज. Oh please don't let him hurt me, he begged. और जैसे ही लिटिल मैन सबको हर्ट कर रहा था किंग जल्दी से सोल्जर के पैर पकड़ के बैठ गया और कहा कि प्लीज़ मुझे हर्ट मत करो. द सोल्जर took pity on the king but only after the king had promised to give him half his kingdom and his daughter's hand in marriage. सोल्जर को राजा पे दया आ गई लेकिन उसने कहा कि तुम्हें मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे अपना आधा राज्य और अपनी बेटी का हाथ शादी के लिए दोगे. Soon afterwards the soldier was married to the princess and they lived happily ever after. और जल्दी ही सोल्जर की उस राजकुमारी से शादी हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे. The blue light was always by his side if he ever wanted it. और ब्लू लाइट हमेशा उसके पास रहती थी जब भी उसे उसकी ज़रूरत पड़ती थी. Now new words. रुक मीन्स ठगना. Overheard मीन्स चुपके से सुनना. Furious मीन्स प्रचंड. Scream मीन्स चिल्लाना. Villain मीन्स बदमाश. Whispered मीन्स फुसफुसाना. Bursting जोर से चिल्लाना. Dungeon मीन्स तहखाना. Instantly मीन्स अचानक से तुरंत. Gallows मीन्स फांसी का तख्त. Exercise assessment. Let us see what we have learned. Comprehension. Question number A. Write T for true. Comprehension. Question number A. Write T for true and F for false statements. First, the king was not aware of the incident occurred with him. King के साथ क्या हो रहा था उसे पता नहीं था. True. The little man heard the plan. Little man ने प्लान सुन लिया था. True. The little man heard the new plan. Little man ने न्यू प्लान भी सुन लिया था. False. The soldier was calm and not worried. Soldier बहुत शांत था और worried नहीं था, चिंतित नहीं था. True. The soldier was hanged to death. Soldier को फांसी दे गई और वो मर गया. False. Question number B. Who said to whom? किसने किससे कहा? First, I feel as if I really have been working all night. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सारी रात काम किया है. King said to ministers. The peace will mark our path. Peace हमें रास्ता बताएंगे. Minister said to king. I cannot help you this time. इस बार मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता. Little man said to soldier. Please help me. Please मेरी हेल्प करो. Soldier said to friend soldier. You may have a smoke. तुम स्मोक कर सकते हो. King said to soldier. Next, strike down the judge and the king. Soldier said to little man.
Question number C. Fill in the blanks. The funny thing is that this morning I feel tired. Means मज़ेदार बात ये है कि इस सुबह मुझे बहुत थकान हो रही है. That night the little man threw peas all along the streets. Before he was carried away, he slipped his shoes under the soldier's bed. What was even worse that he did not have his blue light with him. I can help you when they take you to the gallows. He leaped about, knocking everyone flat with his heavy stick. Question number D. Let us answer the questions given below. Question के आंसर देना है. First, What was the king's dream? King का क्या सपना था? Answer. In his dream, king saw that he was taken through the street to the roof of a man. अपने सपने में किंग ने देखा उसे कहीं ले जाया गया था. Question number 2. What did the people in the street say? Street के people क्या कह रहे थे? Answer. The people in the street said that it must have rained peas in the night. वो लोग कह रहे थे कि रात में पीस की बारिश हुई है. क्वेश्चन नंबर 3. Why was the king worn out in the morning? The king worn out because he had never worked so hard in his life. क्योंकि राजा को थकान इसलिए लग रही थी क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी इतना काम नहीं किया था. क्वेश्चन नंबर 4. Why did the soldier want his bundle? सोल्जर को अपना बंडल क्यों चाहिए था? Because there was his pipe and the blue light in the bundle. क्योंकि बंडल में उसका पाइप था और ब्लू लाइट भी थी. क्वेश्चन नंबर 5. How did the soldier get his bundle back? सोल्जर को अपना बंडल वापस कैसे मिला? Soldier offered a gold coin to one of his friend soldier for getting his bundle. सोल्जर ने अपने एक फ्रेंड सोल्जर को बंडल लाने के लिए गोल्ड कॉइन दिया. क्वेश्चन नंबर 6. वाई वॉज द सोल्जर गोइंग टू बी हैंग? सोल्जर को फांसी क्यों दी जा रही थी? द सोल्जर मेक द किंग टू वर्क इन हिज होम. क्योंकि सोल्जर ने किंग से काम करवाया था. क्वेश्चन नंबर 7. डिड द लिटिल मैन बीट द किंग? क्या लिटिल मैन ने किंग को मारा था? यस, द लिटिल मैन बीट द किंग. क्वेश्चन नंबर 8. डज द स्टोरी हैव अ हैप्पी एंडिंग? क्या स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई? यस, द स्टोरी हैव अ हैप्पी एंडिंग. नाउ वर्ड वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर ई. फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट हैव द अपोजिट मीनिंग टू द फॉलोइंग. स्टोरी से वर्ड फाइंड करना है जिनके अपोजिट मीनिंग. लार्जर, लार्जर मीन्स बड़ा, लिटिल. लेट, लेट बिफोर. नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, एज यूजुअल हमेशा. एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स खाली. फिल, फिल मीन्स भरा. नथिंग, नथिंग मीन्स कुछ नहीं. एवरीथिंग मीन्स सब कुछ. लूज, लूज मीन्स खोना. गेट, गेट मीन्स प्राप्त करना. सेंड, सेंड मीन्स भेजना. ब्रॉट, ब्रॉट मीन्स लाना. बेटर, बेटर मीन्स और अच्छा. वर्स, वर्स मीन्स बुरा. क्वेश्चन नंबर एफ. कैन यू कंप्लीट दीज नोन फ्रेजेस? फ्रेजेस को कंप्लीट करना. अप एंड डाउन, फार एंड अवे, मोर और लेस, नाइदर हेयर नॉर देयर, अगेन एंड अगेन, वंस और ट्वाइस, हेयर एंड देयर, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. नाउ ग्रामर फन. टेंस, सिंपल एंड कंटिन्यूअस टेंस. रीड दीज सेंटेंसेस एंड नोट the use of different tenses. Tenses के use बताना है. He is walking down the road. Present continuous. He was walking down the road. Past continuous. He always jumps over the fence. Simple present. He jumped over the fence. Simple past. You can see that continuous tense are as follows. He is going, he was going. Present है तो is आएगा और past continuous है तो was आएगा. The simple past tense and the simple present tense are as follows. He goes, he went. Question number G. Identify the tense of verbs in the following sentences and write against each.
अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर के साथ आईएनजी आएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज के साथ आईएनजी आएगा वर्ब में। और सिंपल प्रेजेंट है तो सेकंड फर्स्ट फॉर्म यूज होता है वर्ब का, पास्ट है तो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट, माई ब्रदर वॉज वॉकिंग डाउन द रोड। देखो यहाँ पे क्या है, वॉकिंग, वॉज वॉकिंग मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस। टाइगर्स ऑफन वॉक अलॉन्ग द रोड, वॉक मीन्स सिंपल प्रेजेंट। सडनली अ टाइगर जम्प्ड मीन्स पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो क्या आएगा, सिंपल पास्ट। शेखर इज सेविंग, इज आ रहा है और आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दे फॉट ब्रेवली, सिंपल पास्ट। शी वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, पास्ट कंटिन्यूअस। द एक्टर स्पीक्स क्लियरली, सिंपल प्रेजेंट। शी डांसेस ग्रेसफुली, सिंपल प्रेजेंट। They played bravely and won the match, simple past. The fox was searching for water, past continuous. They planned to raid the shop, simple past. The police caught the thief, simple past. They are going shopping, present continuous. She dances gracefully, simple present. Cattle are grazing in the field, present continuous. Now, listening and speaking skills. Do you have a hobby? What is it? आपको कोई शौक है, क्या है? Spend a few minutes thinking about and making a list of the things you like doing. लिस्ट बनाना है कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है। Choose one that you like the best, और उसमें से जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसको चूज करना है। Tell the others in class what is that you do. What you need in order to follow the hobby and why you like doing it. Writing skills. Question number I. Find any postal stamp and write a few sentences about it. Here are some ideas. पोस्टल स्टाम्प फाइंड करना है, मीन्स पोस्टल जो टिकट रहती है स्टाम्प, और उसके बारे में राइट करना है। उसका कलर, रेयर, नंबर्स, ब्यूटीफुल, प्राइस, साइज, पिक्चर, कंट्री, ओल्ड, शेप, इन वर्ड्स का यूज करके आपको उस पोस्टल स्टाम्प के बारे में राइट करना है। सो दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट। स्टूडेंट्स, here your lesson 16 is completed. Do it in your copy. Thank you. Have a good day.